जी शेफ़ में खुशामदीद। उम्मीद है आप फिट-फाट होंगे। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मसाला भरे करेले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इनके अंदर जो फिलिंग की रेसिपी है वो कैसे तैयार की जाती है और इनमें किन खास चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और करेलों की कड़वाहट हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर मसाला भरे करेले तैयार कर सकें। तो चलते हैं इनको बनाने की तरफ। सबसे पहले हम करेलों की फिलिंग तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दोरी मैंने ले ली है। इसमें हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। 2 खाने के चम्मच मैंने अनारदाना ले लिया है। अनारदाने को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया, जो 3 खाने के चम्मच मैंने ले लिया है। इसको भी हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से हमने किसी चीज़ को भी स्किप नहीं करना। तो धनिया भी हमारा पीस चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज मैंने ले लिए थे 3 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने बारीक काट लिया था। प्याज़ों को हमने इसमें शामिल कर लेना है और साथ ही हम मिर्च डालेंगे। मिर्चें हमने इसमें शामिल की है 1 टीस्पून। मिर्चें डालने का पहले ये मकसद होता है कि प्याज हमारा पानी ना छोड़े। अगर हम मिर्चें नहीं डालेंगे तो ये हमारा प्याज पानी छोड़ना शुरू कर देगा और हमारी आंखों में पड़ेगा, तो हम मसाला अच्छी तरीके से नहीं पीस पाएंगे। हमने सिर्फ इसमें अभी मिर्चें ही शामिल करनी है, नमक और हल्दी नहीं डालना। प्याज़ों को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 4 सब्ज़ मिर्चें, जो मैंने मीडियम साइज़ की ली थी। मिर्चों को भी हमने अच्छे तरीके से पीस लेना है। मिर्चें भी हमारी पीस चुकी हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना अच्छे तरीके से हमारा मसाला तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हमारा मसाला पीस चुका है, बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून नमक। ये नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने पहले से करेले को नमक लगाया होता है, इसलिए नमक हम इसमें कम ही डालेंगे। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम करेलों की तरफ आते हैं। ये करेले मैंने लिए थे 1 किलो, जिनको मैंने पील ऑफ कर लिया था और 2 घंटे पहले नमक लगाकर छोड़ दिया था। फिर मैंने इसे धोकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया है। अब हम इसके बीज निकालेंगे। दरमियान में इसे कट लगाएंगे और नाइफ़ की मदद से हम इसके बीज रिमूव कर देंगे। अगर बीज ज़्यादा पके हुए तो वो तमाम निकाल लीजिएगा। अगर आपको बीज पसंद है तो आप बीच में ही रहने दीजिएगा। मैं कुछ बीज निकाल लूँगी और कुछ बीच में ही रहने दूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि बीज हमने किस तरीके से निकालने हैं। ये अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से तमाम अपने बीज निकाल लेंगे। पूरे गूदे को हमने नहीं निकालना। अगर हमने सारा गूदा निकाल दिया तो करेला हमारा चिपटा सा तैयार होगा। इसी तरीके से हमने अपने तमाम करेलों के बीज रिमूव कर लेने हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। चम्मच की मदद से हम इसकी फिलिंग कर रहे हैं। दरमियान में हम 1 चम्मच भर के मसाला लगाएंगे और इसको साइडों में अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, ताकि जहाँ से हमने बीज निकाले हैं वहाँ अच्छे तरीके से मसाला अंदर चला जाए, गोदा हमारा खाली ना रहे। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमने तमाम फिलिंग कर ली है। ये हमारी फिलिंग थोड़ी सी बच चुकी है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसको हमने क्या करना है। अब हम करेलों को धागे के साथ बांधेंगे। मैं आपको बांधने का तरीका बता देती हूँ। ये देखिए, एक साइड के से इसका किनारा पकड़ लेना है, दूसरी साइड से हमने इसको लपेट लेना है अच्छे तरीके से दबा दबा कर, और इसकी आपस में गिरा बांध लेनी है। इस तरीके से अगर हम धागे बांधेंगे तो इसका तलते वक्त मसाला बाहर नहीं आएगा। मैं आपको एक और करेला बांध कर दिखा देती हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हमने करेलों को किस तरीके से धागा बांधना है। मैं अपने तमाम करेले इसी तरीके से बांध लूँगी। मैं आपको बांधने के बाद दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, हमने तमाम अपने करेले तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं इनको तलने की तरफ। चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रखी है। घी हमने इसमें डाल दिया है आधा किलो। घी हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। हम इसमें एक एक करके अपने तमाम करेले डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर इनको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। करेलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। तो देखें इनका कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। एक एक करके हमने तमाम करेलों की साइडें चेंज कर लेनी है। याद रहे कि हमने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से ये कच्चे ही रह जाएंगे। इनको अच्छे तरीके से पकाने के लिए इनको पहले हमने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। दूसरी साइड से पकने के लिए हम इनको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखते हैं 10 मिनट के बाद।
तो व्यूवर्स इनको मज़ीद पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइडें दोबारा से चेंज कर लेंगे। अब हमने इनको बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पर पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं। न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो व्यूवर्स एक एक करके हमने तमाम इनकी साइडें चेंज कर ली हैं। अब हमने इनको आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ देना है। आधा घंटा इनको पकते हुए हो चुका है। अब फिर हम इसकी साइडें चेंज करेंगे और इनको मज़ीद 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हल्की हल्की आग पे अच्छी तरीके से पक सकें। इनको पकते हुए मज़ीद 15 मिनट हो चुके हैं। ये करेले 90% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे करते हुए इनमें से घी निकाल लेंगे क्योंकि घी हमारा ज़्यादा है। हमने इनमें से कुछ घी निकाल लेना है और कुछ इसके अंदर ही रहने देना है। और ये जो फिलिंग बच गई थी, 2 हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको हमने मोटा मोटा स्लाइस में काट लिया है। अब हम इसको मसाले में मिक्स करेंगे और उठाकर करेलों को साइड पे करते हुए दरमियान में इसको डाल देंगे। और याद रहे कि फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए, दम वाला फ्लेम। हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और ऊपर से कवर करके इनको हम कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम देखते हैं। इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो लीजिए माशाल्लाह करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। प्याज भी हमारे गल चुके हैं, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसके साइडें चेंज करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमारे करेले पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म के हमारे करेले तैयार हुए हैं। हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन करेलों को डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमारे करेले पककर बिल्कुल तैयार मज़ेदार किस्म के रेडी हुए हैं। इनका मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। ये देखने में जितने अच्छे और लजीज किस्म के लग रहे हैं, ये खाने में इससे भी ज़्यादा कहीं मज़ेदार किस्म के करेले तैयार हुए हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच जाए। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।